सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, कुछ इक्वेशन दी गई हैं, इनको सॉल्व करना है। इसमें जैसा कि फर्स्ट पार्ट है, इसको सबसे पहले 1/3x, इसको 2 पे कैंसिल कर दें तो 2x ओवर में 3 इज इक्वल टू 1। अब इसका एलसीएम 3 बनता है, 3x के साथ सबको मल्टीप्लाई कर दें, 3x मल्टीप्लाई 1/3x, 3x मल्टीप्लाई 2x ओवर में 3, 1 मल्टीप्लाई 3x, 3x के साथ 3x कैंसल, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद आगे प्लस है, 3 के साथ 3 कैंसल, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x, 2x स्क्वायर ये आके माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके अगर हम फैक्टर बनाएं तो -2x माइनस एक्स बनता है, -2x माइनस एक्स प्लस 1। देखें -2 में 1 ऐड करें, -3 -2 के 1 के साथ मल्टीप्लाई, -1 के साथ मल्टीप्लाई 2, क्योंकि ये भी 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से 2 बनता है, तो 2x कॉमन आ जाएगा, x -1 कॉमन आ जाएगा, x -1, तो x -1 2x -1 इज इक्वल टू 0, सो x इज -1 इज इक्वल टू 0, 2x -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 1 और 1/2। देखिए इसमें हमारा आंसर 0 नहीं आ सकता था, बाकी जो भी आ जाए वो हमारे सोल्यूशन का हिस्सा होगा। इसी तरह इसका अगर हम सेकंड पार्ट देखें तो इसका भी उसी तरह एलसीएम, अगर हम एलसीएम की बात करें तो इसमें 2x और x प्लस 1 ये सारा बनता है, तो सब के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें, हर वैल्यू को 2x इंटू एक्स प्लस 1, मल्टीप्लाई आ जाएगा x ओवर x प्लस 1, इस तरह 2x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 ओवर में x, इस तरह 2x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई 5/2। तो ये सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x प्लस 1 x प्लस n x के साथ कैंसिल, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह x के साथ कैंसिल, प्लस 2 ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर, फिर ये इसके साथ तो x, इसको इसके साथ तो x, और 1 को 1 के साथ तो 1, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो 5x इंटू एक्स प्लस 1 ये हमारे पास बन गया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2x स्क्वायर 2 इंटू एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा प्लस 2x प्लस 1, 5x स्क्वायर प्लस 5x, ये 5x अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, 5x स्क्वायर प्लस 5x, ये इसमें ऐड कर दें 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, 5x स्क्वायर प्लस 5x, ये 5x स्क्वायर प्लस 5x ये वैसे रहने दें, ये उस तरफ जाके -4x स्क्वायर, ये उस तरफ जाके -4x, ये उस तरफ जाके -2 इज इक्वल टू 0, तो ये इसमें से माइनस तो x स्क्वायर, इसमें से माइनस तो प्लस x -2, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसके भी फैक्टर 2 और 1 के बनते हैं, 2x -x -2 माइनस करें तो x मल्टीप्लाई करें -2, तो ये -2 बनता है, तो x प्लस 2 -1 कॉमन है तो x प्लस 2, तो ये x प्लस 2 और x -1 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया -2 और 1। जी स्टूडेंट, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसका एलसीएम x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 5 बनता है, तो सब के साथ मल्टीप्लाई उसी तरह x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 ओवर x प्लस 1, इस तरह x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 ओवर x प्लस 2 x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 5 मल्टीप्लाई 7 ओवर x प्लस 5, तो इसमें देखिए कैंसिल हो गया x प्लस 1, तो इनको मल्टीप्लाई 1 बाय वैसे लिख लें, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। इसी तरह इसको देखें तो x प्लस 2 कैंसिल हो गया, 2 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर
प्लस 5x प्लस x प्लस 5, इस तरह x प्लस 5 कैंसिल, 7 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ये x 1 मल्टीप्लाई होगा तो वही वैल्यू आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 10, 7 मल्टीप्लाई होगा 7x स्क्वायर 21x प्लस 14, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 20, ये इसमें ऐड हुआ, ये इसमें ऐड हुआ और ये इसमें ऐड हुआ, इसमें बन जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 14। अब हमारे पास 7x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 14 वैसे रहने देंगे, उधर जाके माइनस 3x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास बच जाएगा 4x स्क्वायर, ये बच जाएगा 2x, इसमें से इसको माइनस, और ये बच जाएगा माइनस 6, 2 कॉमन लेने, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, 2 को दोनों तरफ डिवाइड, तो हमारे पास बच जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 6, प्लस माइनस करें तो 6 बने, और मल्टीप्लाई करें तो 6 बने, प्लस माइनस करें तो हमारे पास 1 बने, तो बिल्कुल आसान सी इसकी फैक्टराइजेशन होगी। हमारे पास माइनस 2x प्लस 3x माइनस 3, माइनस करें 1 बनेगा, मल्टीप्लाई करें तो 2x कॉमन ले लेंगे x माइनस 1, 3 कॉमन ले लेंगे x माइनस 1, तो x माइनस 1 और 2x प्लस 3, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, इधर 2x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 3/2, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 1 और माइनस 3/2। जी स्टूडेंट, अब इसका हम 4 पार्ट करते हैं। इसको ना थोड़ा सा अलग मेथड से करना पड़ेगा, तो इसमें देखें a ओवर में ax माइनस 1, इसके साथ ये माइनस b लिख लें, और b ओवर में bx माइनस 1, इसके साथ माइनस a लिख लें, इज इक्वल टू 0 बच जाएगा, हमारा ये वाला आंसर नहीं आएगा। अच्छा, इसमें ये लिखने का मकसद ये है कि ये जब इसके साथ होगा इसका एलसीएम लेंगे, और जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ऊपर वैल्यू सेम बन जाएगी, वो कॉमन ले लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे इसका एलसीएम लें तो ये आएगा ax माइनस 1, तो ये a इंटू माइनस बी ax माइनस 1, जब इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा bx माइनस 1, तो ये आ जाएगा b माइनस a इंटू बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी एक्स प्लस बी ओवर में ए एक्स माइनस 1, बी ए बी एक्स प्लस ए ओवर में बी एक्स माइनस 1, ए बी एक्स प्लस बी ए एक्स माइनस 1, सॉरी प्लस आना है, इसको अरेंज कर लें, ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी ओवर में बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ऊपर वाली वैल्यू जो है वो सेम हो चुकी है, वो कॉमन ले लेते हैं, ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी ये कॉमन आ जाएगी, अंदर बच जाएगा 1 ओवर ए एक्स माइनस 1 प्लस 1 ओवर बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको हम एलसीएम ले सकते हैं, तो इसका जब एलसीएम आएगा, अब दोनों वैल्यू आएंगी, ए एक्स माइनस 1 अलग अलग हैं, बी एक्स माइनस 1, तो ये इस पे डिवाइड तो बी एक्स माइनस 1, ये इस पे डिवाइड तो ए एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा ए बी एक्स प्लस बी,
ऊपर आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू ओवर में ए एक्स माइनस वन बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ये उसके साथ ही जो नीचे वैल्यू मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो, तो हमारे पास सिर्फ बच जाएगा ए बी एक्स प्लस बी और ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब इसको हम अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं। तो अलग अलग करके इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा ए बी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो और ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी एक्स। हमारे पास ए बी एक्स के साथ है तो इसको डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। ए प्लस बी ओवर में ए बी एक्स ओवर में ए बी, तो कैंसिल होके एक्स इज इक्वल टू आ गया ए प्लस बी ओवर में ए बी। इस तरह इसमें से एक्स कॉमन ले लो तो ए प्लस बी, टू उधर जाके प्लस को हो जाएगा, ए प्लस बी उधर डिवाइड कर दें तो टू ओवर में ए प्लस बी। तो हमारे पास ये वाला इसका आंसर आ गया। इसको सॉल्यूशन सेट में लिख देते हैं, ए प्लस बी ओवर में ए बी और टू ओवर ए प्लस बी। जी स्टूडेंट, अब इसका 5 पार्ट करते हैं। तो इसमें x माइनस वन एक्स प्लस वन एलसीएम आ रहा है, इनको सबके साथ मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन ओवर में एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई में आ जाएगा एक्स माइनस वन ओवर में एक्स प्लस वन। इस तरह टू इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। तो एक्स माइनस वन कैंसिल, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये आ गया टू एक्स स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल, प्लस टू इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस टू। तो ये टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये टू एक्स स्क्वायर था, ये कैंसिल, फोर नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये तो x बचा ही नहीं, तो ये कैंसिल होगी सारी वैल्यू। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो एम्प्टी सेट है, क्योंकि 4 0 के इक्वल नहीं हो सकता। जी स्टूडेंट, अब इसका हम 6 पार्ट करते हैं। 6 पार्ट में सबसे पहले 3 कॉमन ले लें, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस वन इज इक्वल टू टू। हम लेट कर लेंगे ये जो y को एक्स स्क्वायर प्लस 5x की इक्वल ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इतनी सेम हो जाएगी। ये इसकी जगह y आ जाएगा 3y माइनस टू, इसकी जगह भी y प्लस वन इज इक्वल टू टू। ये टू को इस तरफ ले हैं तो माइनस टू हो जाएगा, ये माइनस का उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायर कर लेंगे दोनों तरफ, 3y माइनस टू का स्क्वायर, टू इंटू वाई प्लस वन होल का स्क्वायर, यह आ जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12y, और ये 4 हो जाएगा, y प्लस वन आ जाएगा, 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 4y प्लस 4। तो ये 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 4 माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। 4 के साथ 4 कैंसिल, 9y स्क्वायर माइनस 16y इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें से y कॉमन ले लें तो 9y माइनस 16 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास ये बन चुका है y इज इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरा बन चुका है 9y माइनस 16 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, y को हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x के इज इक्वल टू ज़ीरो। x कॉमन ले लें तो प्लस 5 x इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया, और एंड x इज इक्वल टू माइनस 5 आ गया। तो एक तो सोल्यूशन ये आ गया। इसमें भी उसी तरह वैल्यू पुट करें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 16 इज इक्वल टू ज़ीरो, 9x स्क्वायर 45x माइनस 16 इज इक्वल टू ज़ीरो। 9 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वही वैल्यू होगी 48x माइनस 3x माइनस 16। मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू बनेगी, और
इनको मल्टीप्लाई करें और इसको मल्टीप्लाई करें तो सेम वैल्यू आ रही है। तो अब इसमें से हम 3x कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 16 माइनस 1 कॉमन लेने 3x प्लस 16, तो ये आ गया 3x प्लस 16 और 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू माइनस 16, x इज इक्वल टू माइनस 16 बाई 3 और 3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 बाय 3। तो हमारे पास ये चार वैल्यू आ चुकी हैं, दो ये हैं और दो ये हैं। अब इनको हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन से हमारे सोल्यूशन का हिस्सा है और कौन से नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट में जब वैल्यू आ जाए तो उस वक्त हमें चेक करना पड़ता है, क्योंकि कोई रूट एक्स्ट्रा भी हो सकता है। जी स्टूडेंट, इसकी चेकिंग मैंने कर ली है। इसमें देखें, पहले जहाँ x है वहाँ 0 पुट करते हैं, क्योंकि पहला आंसर हमारा 0 था। इसकी जगह भी 0 पुट करें, इसकी जगह भी 0 पुट करें, इसकी जगह भी 0, इसकी जगह भी 0, ये सारा 0 होके -2, ये 0 होके स्क्वायर रूट में 1, स्क्वायर रूट 1 होता तो -2 और इधर हमारे पास है 2, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब 0 सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। अब -5 पुट करें, इसकी जगह भी -5, इसकी जगह भी -5, इसकी जगह भी -5, इसकी जगह भी -5, तो उस तरह स्केयर लें 25 75 आ जाएगा, इसको इसके 75, तो ये 75 के साथ ये 25, ये इसके साथ कैंसिल, -2 1, तो ये -2 नॉट इक्वल टू 2, ये भी इसके सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है। अब फिर हमारा अगला आंसर था 1/3, तो 1/3 पुट किया, 1/9 आया, ये इसके साथ कैंसिल होके 5 आ गया, 1/9 आ गया, 5/3 आ गया, इसका एलसीएम ले लिया 9, तो 1 + 15, ये सॉल्व करने से 25 और ये 16/3 आ जाएगा, ये फिर 3 एलसीएम 16 -10, इधर 2 है तो ये 6/3, तो ये 2 = 2, तो ये इसका मतलब ये हमारे सोल्यूशन का हिस्सा है। इसी तरह फिर -16/3 पुट किया, इधर भी -16/2, इधर भी उस तरह स्केयर किया, इसका भी, इसको इसके साथ कैंसिल करके जो वैल्यू आई 5 बचा, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया इस तरह, ये इस जो है ना 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैसे आ गया। इसका 9 एलसीएम सॉल्व करने से 25/9, इस तरह ये 16/3, इसका फिर 3 एलसीएम, तो 16 - 10, तो ये 6/3, तो ये 2 = 2 आ गया, तो इसका मतलब ये भी हमारे सोल्यूशन का हिस्सा है। तो ये दोनों सोल्यूशन का हिस्सा हैं, ये दोनों क्या है हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, तो हम लिख देंगे सोल्यूशन सेट 1/3 - 16/3। इसका 7 पार्ट है, दोनों तरफ स्केयरिंग करेंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये 2x + 8 x + 5 इसका स्केयर हो जाएगा, इधर भी 7 का भी स्केयर हो जाएगा, तो स्केयर का फॉर्मूला ओपन करें, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2a और b आ जाएगा 49, ये इसके साथ कैंसिल, ये तो 2x + 8 x + 5, 2 वैसे आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x² प्लस 10x प्लस 8x प्लस 49, ये आ जाएगा 3x + 13 प्लस 2x² प्लस 18x प्लस 40 = 49। इन दो 49 को इस तरफ ले आते हैं, इसको उस तरफ ले जाते हैं, ताकि स्क्वायर रूट वाली अलग हो जाएगी और स्क्वायर रूट के बगैर वाली अलग हो जाए, -49 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 × 2x² प्लस 18x प्लस 40, तो 3x 13 में से 49 जो है ये माइनस करेंगे हम, तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये बचेगा -36, तो -36 -2 2x² प्लस 18x प्लस 40, अगेन स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 9 x², 36 का जब स्केयर लेंगे 12 9 6 आ जाएगा, 2ab, तो ये आ जाएगा 216x, इस तरह 4, ये आ जाएगा 2x² प्लस 18x
प्लस 40, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो 9x² 1296 माइनस 216x 8x²। 18 को जब हम 4 के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 72 और ये आ जाएगा 160। इसको उधर ले जाते हैं, 9x² प्लस 1296 216 माइनस 8x² माइनस 72x माइनस 160 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बच गया, इसमें से इसको माइनस, तो ये आ जाएगा x², 216 माइनस 72 तो माइनस 288x, इस तरह 1296 और माइनस 160 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 1136। अब इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन की बात करें तो इसके फैक्टर बड़े आसान से बन रहे हैं, 284 माइनस 4x। तो देखें x² 284x माइनस 4x 1136, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 284, 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 284, x माइनस 284, x माइनस 4, x माइनस 284 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 284, x इज इक्वल टू 4। अब इसको चेक करेंगे बाय चेकिंग फॉर x इज इक्वल टू 4, जहाँ x आ रहा है वहाँ 4 पुट कर दें, 4 प्लस 5 तो ये 8 तो 16 हो जाएगा, ये 9 तो 4 प्लस 3 तो ये इसके सोल्यूशन का हिस्सा है। इसी तरह फॉर x इज इक्वल टू 284 तो 2 इंटू 284 प्लस 8 284 प्लस 5, तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके और 8 ऐड करें तो 576 और ये 289 इज इक्वल टू 7, तो ये हमारे पास बन जाएगा 24 और ये बन जाएगा हमारे पास 17। तो इनको ऐड करेंगे तो ये 41, तो नॉट इक्वल टू 7, इसका मतलब ये सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है। तो सोल्यूशन सेट जो हमारे पास बच गया वो सिर्फ बच गया 4। जी स्टूडेंट, अब इसका 8 पार्ट करते हैं, स्क्वायर रूट वाली अलग कर लेते हैं, दूसरी वैल्यू अलग कर लेते हैं। इधर आके माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब स्केयरिंग ऑन बोथ साइड जिस तरह पहले किया, 3x प्लस 4 माइनस स्क्वायर रूट में 2x माइनस 4 होल का स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b आ जाएगा इज इक्वल टू 4। तो ये कैंसिल 3x प्लस 4 2x माइनस 4 माइनस 2, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x² माइनस 12x प्लस 8x माइनस 16 इज इक्वल टू 4। तो ये आ जाएगा 5x, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 6x² माइनस 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 4, 5x ये इधर आके माइनस 4 इक्वल में आ जाएगा 6x² माइनस 4x माइनस 16। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, अगेन स्केयरिंग कर लेंगे, स्केयर रूट वाली अलग हो चुकी है, स्केयर रूट के बगैर वाली अलग हो चुकी है, इधर भी स्केयर आ जाएगा 6x² 4x माइनस 16, इधर भी स्केयर आ जाएगा, स्केयर ओपन करें 25x² प्लस 16, तो ये माइनस 2ab तो 40x, इधर आ जाएगा 4, ये 6x² माइनस 4x माइनस 16, ये स्केयर कैंसिल हो चुका है, तो 25x² प्लस 16 माइनस 40x 24x² माइनस 16x और माइनस 64 हो जाएगा। इनको इस तरफ ले हैं, प्लस 16 माइनस 40x माइनस 24x² प्लस 16x प्लस 64 इज इक्वल टू 0, तो ये x² बच जाएगा, इसमें से ये माइनस होगा, माइनस 40x प्लस
16 तो -24, एक्स 16 और प्लस तो 80। अब इसमें देख लेते हैं कि इसके फैक्टर बनते हैं। तो फैक्टर इसके 20 और 4 के बन रहे हैं, तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -20x -4x, मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 बनेगा, प्लस माइनस करेंगे तो 24 बनेगा। 80 इक्वल टू 0, तो एक्स कॉमन है, एक्स -20, 4 कॉमन है तो एक्स -20, ये 80 है। तो एक्स -20 और एक्स -4, तो एक्स इज इक्वल टू 20 आ गया और एक्स इज इक्वल टू 4 आ गया। अब इसको चेक करेंगे, फॉर एक्स इज इक्वल टू 4, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 4 पुट कर दें। तो ये 12 12 तो 16, ये 8 में 4 जाएगा 4 4 2 + 2, तो 4 इज इक्वल टू 4। और फॉर एक्स इज इक्वल टू 20, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ 20 पुट कर दें। 20 + 4 20 -4, ये 60 60 तो 64, ये 40 40 तो 36, तो 8, तो ये 6, 8 इज इक्वल टू 8। तो दोनों इक्वल आ चुके हैं, तो इसका मतलब दोनों हमारे सोल्यूशन का हिस्सा है। तो 20 भी सोल्यूशन में है, 4 भी सोल्यूशन में है। जी पार्ट नंबर 9, इसको सॉल्व करते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो x + 7 स्क्वायर रूट में, x + 2 स्क्वायर रूट में, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। इधर 6x + 13, इसका भी स्क्वायर, तो ये तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, x + 7 x + 2 इज इक्वल टू, ये कैंसिल होके 6x + 13 कैंसिल हो गया, तो x + 7 x + 2 x स्क्वायर प्लस 2x + 7x x स्क्वायर प्लस 2x + 7x + 14 इज इक्वल टू 6x + 13। तो ये बन जाएगा 2x + 9, ये ऐड हो जाएगा प्लस 2, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9x + 14 6x + 13। तो ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x + 14 वैसे रहने दें, इज इक्वल टू 6x + 13 माइनस 2x माइनस 9। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x + 14, ये आ जाएगा 4x + 4। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, वो हम कॉमन भी ले सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x + 14, 2 कॉमन ले लें, 2x + 4, 4 भी कॉमन आ सकता था लेकिन 2 इसके साथ कैंसिल करना था। अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 9x + 14, इधर भी स्क्वायर ले लेंगे, 2x + 4 इधर भी स्क्वायर, इधर तो स्क्वायर रूट के साथ ही कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 9x + 14 इधर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 16x आ जाएगा। तो इसको वैसे रहने दें, इसको उस तरफ ले जाते हैं, ये आ जाएगा 4x² प्लस 16x प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 3x² प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो इधर 2 आएगा, तो इधर भी 2 है, ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी, इसको सेट कर लेते हैं। तो 4x², इधर हमारे पास 4 आएगा सिर्फ, इधर 8x आएगा, सिर्फ 8x। तो ये 4x² प्लस 8x प्लस 4 ये नहीं है हमारे पास, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 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 14, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3x² माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टर हमारे पास मल्टीप्लाई करें 30 बने, प्लस माइनस करें तो 6 और 5 का बनेगा, प्लस माइनस करने से 5, तो देखिए -6x प्लस 5x 3 है और माइनस 10, तो 3x कॉमन लें, x -2 5 कॉमन लें, x -2, तो x -2 3x
प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -5/3 फॉर x इज इक्वल टू 2। जहाँ जो x आ रहा है 2 पुट कर दें, 2 + 7, 2 + 2 6, 2 + 13, तो ये आ जाएगा 9, 4, ये 12, तो 25, तो 3 + 2 5, 5 इज इक्वल टू 5, ये सेटिस्फाई हो गया। फॉर x इज इक्वल टू -5/3 -5/3 + 7 -5/3 + 2 -5/3 + 13, तो इसका एलसीएम आएगा 3 -5 + 21, 3 एलसीएम -5 + 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा। -10 + 13, तो ये आ जाएगा 16/3, ये आ जाएगा 1/3, तो 3, तो ये 4/√3, ये 1/√3, तो अगर हम √3 एलसीएम भी ले लें तो ये 5/√3 नॉट इक्वल है। इसका मतलब ये सोल्यूशन नहीं है। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट सिर्फ क्या आ गया, सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया सिर्फ 2 आ गया। जी स्टूडेंट, अब इसका हम लास्ट पार्ट 10 है वो वाला करते हैं। तो उसके लिए स्केयरिंग करेंगे दोनों तरफ, x + 5 - x - 3 होल का स्केयर, दोनों तरफ स्केयर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x + 5 a स्केयर माइनस प्लस b स्केयर -2 ab, तो ये ab हो जाएगा। 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, ये कैंसिल, x + 5 x - 3 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्केयर -3x + 5x -15 4, तो ये आ जाएगा 2x + 2 -2 x स्केयर + 2x -15 इज इक्वल टू 4, तो 2x + 2 -4 ये उधर जाके प्लस को हो जाएगा, x स्केयर + 2x -15, तो 2x - 2 2x स्केयर + 2x -15, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, x - 1 2 इधर आ जाएगा, x स्केयर + 2x -15, 2 के साथ 2 कैंसिल, अगेन स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, इधर भी स्केयरिंग कर लें, इधर भी स्केयरिंग कर लें, तो ये फार्मूला अपन a स्केयर -2ab + b स्केयर, ये x स्केयर + 2x -15, इस सब को इधर ले आएंगे, x स्केयर -2x + 1 - x स्केयर -2x + 15 इज इक्वल टू 0, तो x स्केयर के साथ x स्केयर कैंसिल हो गया, -4x + 16, तो इसमें से इज इक्वल टू 0 है, -4x इज इक्वल टू -16, -4 पे डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 4, तो ये हमारे पास 4 आ गया। अब इसको हम पुट करके चेक करते हैं कि क्या ये इसके सोल्यूशन का हिस्सा है या नहीं है। फॉर x इज इक्वल टू 4, तो 4 + 5 4 - 3, तो 9 1, तो 3 - 1 2 इज इक्वल टू, तो इसका मतलब सोल्यूशन सेट हमारे पास 4 है, जो एक ही